कल ये कंडीशन निकल कर आई थी कि डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम सी एक्स इक्वल्स डी बाई कैपिटल डी बाई स्मॉल डी एस टू एन। ठीक है, तो मैं यहीं से फिर से शुरू कर रहा हूँ। एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई स्मॉल डी इंटू कितना एस टू एन, ठीक है। अब यहाँ इस कंडीशन में कल वाली बात फिर से थोड़ी सी मैं दोहरा लेता हूँ। पी पर मैक्सिमा बनने के लिए पाथ डिफरेंस एस टू एन, ये पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमा एट पी, एस टू एन कितना होना चाहिए, एस टू एन होना चाहिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। तो फिर पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा, पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा एक्स एन इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी, और एस टू एन की जगह कितना होना चाहिए, एन लैम्डा, यानी एन डी लैम्डा बाई डी। ठीक है, तो अब क्या किया जाएगा, यहां पर ही ध्यान रखिएगा n की वैल्यू है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो फिर पोजीशन ऑफ जीरोथ मैक्सिमा, इसे हम बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं, या इसे बोलते हैं प्राइमरी मैक्सिमा। तीन नाम है इसके, जीरोथ मैक्सिमा भी कह दो, सेंट्रल मैक्सिमा पर। तो ये पोजीशन कितनी हो जाएगी, यहाँ इस फॉर्मूले में हम n की वैल्यू क्या रखेंगे, जीरो। n की वैल्यू जीरो रखेंगे तो पोजीशन कितनी होगी, ये जीरो हो जाएगी। ठीक है, फिर पोजीशन ऑफ फर्स्ट, इसको बोला जाता है सेकेंडरी मैक्सिमा। पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा फाइंड करने के लिए n की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ 1, तो d लैम्डा बाय डी। पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा 2 लैम्डा डी बाई डी। पोजीशन ऑफ थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा, n की वैल्यू कितनी रखनी है हमें, 3 रखनी है, तो d लैम्डा बाय डी। इस तरह से ये बनते चले जाएंगे। अब इसका एक्चुअल मतलब है क्या, इसका एक्चुअली मीनिंग है क्या इन सब चीजों का। पोजीशन ऑफ जीरोथ मैक्सिमा या पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, पोजीशन ऑफ प्राइमरी मैक्सिमा कहाँ है, जीरो पर है। कहाँ से है जीरो डिस्टेंस पर, सी से जीरो डिस्टेंस पर है, यानी सी पर बनेगा मैक्सिमा, मैक्सिमम ब्राइटनेस आएगी। ठीक है, मैं इसी इसी को स्क्रीन को अगर सामने से देखूं, देखना ध्यान से, मैं इसे यहां तक बढ़ा रहा हूं आगे, ये हमारा सी है, और ये बनी है क्या, ये बनी हमारी पूरी की पूरी स्क्रीन। तो सी पर, ये सी पोजीशन है, इस सी पोजीशन पर क्या बनेगा, ब्राइटनेस रहेगी, लाइट बहुत तेज रहेगी, मैक्सिमा बन जाएगा। कौन सा मैक्सिमा बना, ये प्राइमरी मैक्सिमा बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, अगला जो मैक्सिमा उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा कितने डिस्टेंस पर बन रहा है, डी लैम्डा बाई डी। अब ये कैपिटल डी लैम्डा और डी की सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहां से, यहां इससे कितने डिस्टेंस पर बनेगा, पहला फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा बनेगा, यहां बन गया फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। ये कौन सा है, ये है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। कितने डिस्टेंस पर है ये, कितने डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस है कितना, डी लैम्डा बाय स्मॉल डी, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा बना। अगला सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा की क्या डिस्टेंस है, 2 लैम्डा बाई डी। मतलब जितना डिस्टेंस पर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा आ रहा है, ये यहां से डबल डिस्टेंस पर, दुगने डिस्टेंस पर क्या बनेगा, एक और मैक्सिमा बन जाएगा, यानी कि आपको यहाँ ब्राइट लाइट दिखाई देगी। ये हुआ कौन सा, ये हुआ सेकेंडरी मैक्सिमा। कितने डिस्टेंस पर है यहां से, ये सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, 2 डी बाय 2 स्मॉल डी।
और इस तरह से फिर थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा की पोजीशन कौन सी होगी? थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा की पोजीशन कितनी है? 3d 3 लैम्डा डी अपॉन डी, यानी 3 गुना। जितना डिस्टेंस ये बन रहा है आपका, जितना डिस्टेंस यहाँ बन रहा है, इससे कितने कितने गुना? 3 गुना। तो इससे 3 गुना डिस्टेंस पे फिर से क्या बन जाएगा? एक मैक्सिमा बन जाएगा। मैक्सिमा का मतलब यहाँ तकड़ी सी लाइट दिखाई देगी आपको, ब्राइट दिखाई देगी। ये कौन सा बना? ये बना थर्ड थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा। कितने डिस्टेंस पर बना ये? कितने डिस्टेंस पर बना? यहाँ से सेंटर सी से 3d लैम्डा बाई स्मॉल डी। और जैसा पैटर्न ऊपर बना है एग्जैक्टली वैसा ही पैटर्न यहाँ नीचे ही बनेगा। ऊपर ले लो या नीचे ले लो, एक ही बात है। कितने डिस्टेंस पर बना ये भी, इसे भी हम बोलेंगे फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। नीचे जो बनेगा ये भी फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। फिर इसके बाद क्या बना? फिर इसके बाद बना सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा। और इसके बाद क्या बना? इसके बाद ये बना थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा। बिल्कुल ऐसी पैटर्न बनता चला जाएगा ऊपर नीचे। और ये बीचों बीच क्या है? ये प्राइमरी मैक्सिमा है, जीरोथ मैक्सिमा है, प्राइमरी मैक्सिमा। ये तो मैक्सिमा की बात हो गई, ठीक है। अब ये पॉइंट पी पर मिनिमा बने, इसके लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, आधा लैम्डा, डेढ़ लैम्डा, है ना। तो S2n पी पर डार्क बनने के लिए, पी पर मिनिमा बनने के लिए, पी पर अगर मिनिमा बनता है तो कंडीशन क्या होगा? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिनिमा एट पी, पी पर मिनिमा बनने के लिए पाथ डिफरेंट S2n मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। लेकिन ध्यान रखना स्मॉल n की वैल्यू 1 से स्टार्ट है, 0 नहीं है यहाँ। क्यों? क्योंकि 0th पोजीशन पर तो पहले ही आप बना चुके हो मैक्सिमा। तो अब ध्यान से देखना जरा, इसी फॉर्मूले में रखूंगा मैं। ये तो हमारी बन गई है क्या? पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा। अब पोजीशन ऑफ nth मिनिमा क्या होगा? पोजीशन ऑफ nth मिनिमा क्या होगा? देखो इसी इसी में हम S2n की जगह क्या रखेंगे? S2n की जगह ये पूरी की पूरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो मैं इसे लिखता हूं एक्स एन डैश। एक्स एन किसे लिखा था? एक्स एन लिखा था प्राइमरी मैक्सिमा के लिए, और सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए, सॉरी मैक्सिमा के लिए, और मिनिमा के लिए डैश यहाँ लगा दिया मैंने। तो कितना बना ये बोलिए? और S2n की जगह कितना? 2n-1/2 लैम्डा। ठीक है, कितना आंसर बन गया है? हाँ जी, पोजीशन ऑफ nth मिनिमा बनी 2n-1/2 d लैम्डा बाय डी। अब इसी हिसाब से निकालेंगे हम पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा। देखो यहां ध्यान से देखना, सबसे पहला मैक्सिमा जिसे हमने कहा था सेंट्रल मैक्सिमा या प्राइमरी मैक्सिमा, उसके बाद जो मैक्सिमा है उन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा। कौन सा वाला मैक्सिमा? ये जो बीचों बीच बन रहा है सी पर, ये प्राइमरी मैक्सिमा, ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा। लेकिन जो मिनिमा बनते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ मिनिमा ही कहा जाता है, प्राइमरी मिनिमा सेकेंडरी मिनिमा नहीं कहा जाता उन्हें, क्योंकि यहाँ तो मिनिमम है इंटेंसिटी, प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब ही नहीं है कुछ भी। तो पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा कितना होगा? इसमें n की वैल्यू 1 रख दो, कितना बनेगा बोलो? देखो n की वैल्यू मैंने 1 रखी, 2 में से 1 गया, 1/2 कितना बना? 1/2 d लैम्डा बाय स्मॉल डी। ठीक है, उसके बाद पोजीशन ऑफ सेकंड मिनिमा कितना बन जाएगा? 2 वैल्यू रखोगे यहाँ, तो 2 2 4, 4 में से 1 गया 3, 3/2 d लैम्डा बाय डी। फिर उसके बाद पोजीशन ऑफ थर्ड मिनिमा कितना बन जाएगा? 5/2 d लैम्डा बाय डी। चलो मैं थोड़ा सा और चेंज कर लूँ, इसको मैं लिख लेता हूँ 1.5 d लैम्डा बाय डी। इसको मैं लिख लेता हूँ 2.5 d लैम्डा बाय डी। और इसके बाद में फिर फोर्थ की आगे निकाल लेंगे हम। अब देखिए ध्यान से, ये पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा कितना? d लैम्डा बाय डी का आधा, d लैम्डा बाय डी का आधा।
ध्यान से देखो, पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा कितना था, डी लैम्डा बाई डी। प्राइमरी मैक्सिमा तो बनी गया सी पर, सेंटर पर, लेकिन फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा कहां बना था, डी लैम्डा बाई डी पर। और फर्स्ट मिनिमा कहां बन रहा है, हाफ ऑफ डी लैम्डा बाई डी पर। ध्यान से देखो, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा कहां बना है, टू लैम्डा बाई डी पर, लेकिन सेकंड सेकेंडरी मिनिमा, वो सेकंड मिनिमा कहां बना है, डेल लैम्डा पर। अब इसका मतलब क्या होगा, देखो जरा ध्यान से समझना। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा है डी लैम्डा बाई डी पर, कितने डिस्टेंस पर है ये सेंटर से डी लैम्डा बाई डी पर है। सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, डी लैम्डा बाई डी। लेकिन इससे आधे डिस्टेंस पर है कौन, इससे आधे डिस्टेंस पर कौन है, फर्स्ट मिनिमा। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा कितने डिस्टेंस पर है, डी लैम्डा बाई डी पर। लेकिन फर्स्ट मिनिमा कहां है, इससे आधे डिस्टेंस पर। ध्यान देखो, ये सी सेंट्रल मैक्सिमा, प्राइमरी मैक्सिमा, और इससे डी लैम्डा बाई डी डिस्टेंस पर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। लेकिन इस डिस्टेंस के आधे में क्या है, इस डिस्टेंस के आधे में है क्या, मिनिमा। तो इसके बीच में क्या बना है ये, इसको हम कहेंगे, ये क्या है, ये है फर्स्ट मिनिमा। कौन है ये फर्स्ट मिनिमा। उसके बाद देखो ध्यान से, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा कितना है, डेढ़ लैम्डा, डेढ़ गुना है इस 1.5 डी लैम्डा बाई डी। और देखो ध्यान से देखो, यहां से यहां तक कितना है, 1 डी लैम्डा बाई डी, और यहां से यहां तक कितना है, 2 डी लैम्डा बाई डी। तो इन दोनों के बीच में यहाँ ये डिस्टेंस कितना होगा, यहां तक का जहां मैंने पेन रखा हुआ है, कितना डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस तो डी लैम्डा बाई डी है, और ये वाला डिस्टेंस यहां तक है 2 डी लैम्डा बाई डी। तो इसके बीच में डिस्टेंस ये कितना होगा, 1.5। तो यहां इस डिस्टेंस पर कौन सा क्या बन गया, बोलो, सेकंड मिनिमा बन गया, सेकंड मिनिमा बन गया, सेकंड सेकेंडरी मिनिमा नहीं बोलेंगे। तो ये डिस्टेंस कितने पर बना, ये वाला मैं कहां को लिखूं, ये डिस्टेंस है आपका कितना, आधा, किससे, डी लैम्डा बाई डी से। और ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है 3/2 डी लैम्डा बाई डी। और फिर उसके बाद 5/2, अगला वाला थर्ड वाला कहाँ बनेगा, ढाई डिस्टेंस, ढाई गुने पर। ये देखो यहां तक 2 है, 2 डी लैम्डा बाई डी, और आगे तक यहां तक कितना है, 3 डी लैम्डा बाई डी। तो इसके बीचों बीच ढाई हो गया ना, ढाई डी लैम्डा बाई डी। और ये क्या बन गया बोला, ये बन गया आपका थर्ड मिनिमा। इस तरह से पूरे पैटर्न में सेंटर पर बनता है मैक्सिमा, उसके बाद एक मिनिमा, फिर उसके बाद मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, और ये पैटर्न रिपीट होता चला जाता है। ये पूरा जो पैटर्न बना है ऊपर नीचे दोनों तरफ एक जैसा होता है। यहां भी मिनिमा बनेगा आपका, ये यहां मिनिमा बनेगा, यहां मिनिमा बनेगा, फिर यहां मिनिमा बनेगा, इधर यहां मिनिमा बनेगा। ये पैटर्न पूरा पैटर्न कहलाता है, ये इस पैटर्न का नाम होता है फ्रिंज पैटर्न। फ्रिंज पैटर्न, जैसे प्रिज्म से एक रेनबो बनता है उसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम बोलते हैं ना, विबग्योर, वायलेट से लेकर रेड तक का, उस पैटर्न को स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ऐसे ही ये जो पूरा पैटर्न बना, इस पैटर्न को बोलते हैं फ्रिंज पैटर्न। समझ रहे बात, फ्रिंज पैटर्न। और वन फ्रिंज का मतलब होता है, वन फ्रिंज इज इक्वल टू क्या है, वन फ्रिंज है एक मैक्सिमा प्लस एक मिनिमा। एक मैक्सिमा और एक मिनिमा दोनों को मिलाकर एक फ्रिंज कहा जाता है। ये एक फ्रिंज है, इसमें एक मिनिमा है और एक मैक्सिमा है, फिर एक मिनिमा, फिर एक मैक्सिमा, फिर एक मिनिमा, फिर एक मैक्सिमा। मतलब यहां से यहां तक एक क्या हो गई है, एक मैक्सिमा जोड़ लो और एक मिनिमा ले लो। ये यहां से यहां तक क्या कही जाएगी, ये कही जाएगी आपकी एक फ्रिंज, सिंगल फ्रिंज। समझ लो, ये वाला मैक्सिमा और ये वाला मिनिमा आपने एक साथ ले लिया, ये दोनों मिलकर क्या कहा जाएगा, वन फ्रिंज, है ना। नहीं, गलत बता रहा हूं मैं, ध्यान से समझो।
एक मैक्सिमा और एक मिनिमा मिलकर के एक फ्रिंज है। लेकिन फ्रिंज भी दो तरह की हैं यहां। एक फ्रिंज कहलाती है ब्राइट फ्रिंज और एक कहलाती है क्या, डार्क फ्रिंज। एक ब्राइट फ्रिंज और एक डार्क फ्रिंज, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। जबकि एक सिंगल फ्रिंज का मतलब क्या है, एक मैक्सिमा और एक मिनिमा मिलकर के एक फ्रिंज बनाती है। लेकिन ब्राइट फ्रिंज कौन सी होगी, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। ये ऐसा टॉपिक है कि इसमें बच्चों को तो कंफ्यूजन, बच्चों का क्या, टीचर्स तक को भी कंफ्यूजन है। ये वाला जहां मेरा पेन रखा हुआ है क्या है ये, इट इज सेकेंडरी मैक्सिमा। ये जो जहां मेरा पेन रखा हुआ क्या है ये, सेकेंडरी मैक्सिमा, है ना। इसको हम ये ब्राइट रीजन है। जहां मैंने रेड लाइन बना रखी है ये ब्राइट रीजन है, और जहां मैंने ब्लू बनाया हुआ है ये डार्क रीजन है। ब्राइट का मतलब जब फ्रिंज पैटर्न बनाएंगे तो यहाँ आपको तेज लाइट दिखाई देगी और यहाँ पर आपको लाइट दिखाई ही नहीं देगी, अगर आपके S1 S2 दोनों एक जैसे हैं तो। एनीवे, ये ब्राइट पैच है, एक धब्बा है, एक पैच आ रहा है ब्राइट, उसके इधर भी डार्क है इधर भी डार्क है। तो हम इसको बोलेंगे ये क्या है, सेकेंडरी मैक्सिमा। ये ब्राइट फ्रिंज है, क्या है ये, ब्राइट फ्रिंज है ये, ठीक है। अब ब्राइट फ्रिंज कहां से कहां तक है, ब्राइट फ्रिंज कहां से कहां तक है। इस ब्राइट फ्रिंज की विड्थ फाइंड करने के लिए इससे अगली आधी ले लो डार्क, इससे पिछली आधी ले लो डार्क। जिस ब्राइट फ्रिंज की विड्थ आप फाइंड करना चाहते हो उससे पिछली वाली आधी डार्क, उससे अगली वाली आधी डार्क, ये पूरी यहां से यहां तक का रीजन कहलाएगा सेकंड ब्राइट फ्रिंज। फिर समझो, एक फ्रिंज कौन कौन सी है, एक मैक्सिमा और एक मिनिमा को मिलाकर के एक पूरी फ्रिंज बनती है। लेकिन अक्सर सभी को कंफ्यूजन है, ये ब्राइट फ्रिंज है ये डार्क फ्रिंज है, दोनों को मिला लो तो क्या बन गई, एक फ्रिंज की चौड़ाई बन गई ना। ये तो तरीका लेना ही नहीं है हमें। हमें यहां से यहां तक हमें पता लगाना कि सेकंड ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई कितनी है, विड्थ। तो क्या करेंगे, इससे पिछली वाली डार्क फ्रिंज आधी और इससे अगली वाली डार्क फ्रिंज आधी, तो आधी डार्क, एक डार्क हो गया और बीच में कौन सी आ गई, ब्राइट आ गई। यहां से यहां तक का पोर्शन ये पूरा कहलाया जाएगा क्या, सेकंड ब्राइट फ्रिंज की विड्थ। क्या कहा जाएगा, सेकंड ब्राइट फ्रिंज की विड्थ कही जाएगी। अगर आपको थर्ड ब्राइट फ्रिंज की विड्थ चाहिए तो थर्ड से ठीक पहले वाला जो डार्क है इसका आधा और थर्ड के ठीक बाद वाला जो डार्क है इसका आधा, ये पूरा ले लो। तो यहां से यहां तक क्या कहा जाएगा, विड्थ ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज। अगर सेंटर प्राइमरी ब्राइट फ्रिंज की विड्थ अगर आपको चाहिए तो क्या लेना पड़ेगा बताओ, इसके एक तरफ फर्स्ट मिनिमा का आधा और दूसरी तरफ भी फर्स्ट मिनिमा बना, इन दोनों का आधा। मिनिमा से मिनिमा, मिनिमा के मिड पॉइंट से नेक्स्ट मिनिमा के मिड पॉइंट तक के बीच में क्या है, ब्राइट फ्रिंज। इतनी बात समझ आई। एक मिनिमा से अगले मिनिमा के, एक मिनिमा के मिड पॉइंट से अगले मिनिमा के मिड पॉइंट तक क्या है, ये पूरी ब्राइट फ्रिंज है। ये एक्चुअली जो पैटर्न बनता है ये हम गलत बनाते हैं। यहां ब्राइट फ्रिंज का जो सेंट्रल पार्ट है ये होता है मैक्सिमम ब्राइट, फिर इसके बाद ब्राइटनेस घटती चली जाती है, घटती चली जाती है और मिनिमा के सेंट्रल पार्ट तक ब्राइटनेस जीरो हो जाती है। यानी कि पूरा का पूरा मिनिमा डार्क नहीं है, पूरा का पूरा मैक्सिमा यूनिफॉर्मली ब्राइट नहीं है। मैक्सिमा के भी ठीक बीचों बीच में सबसे तकड़ी लाइट होती है और फिर वो लाइट ग्रेजुअली उसकी इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी घटते 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 मिनिमा के मिड पॉइंट पर पहुंचकर जीरो हो जाती। इधर यहां मिनिमा के मिड पॉइंट पर पहुंचकर जीरो हो गई। तो एक्चुअली तो ब्राइट यहां से यहां तक है ना पूरा रीजन। ये एक ब्राइट फ्रिंज की विड्थ कितनी है, मैक्सिमा लो और उसके दोनों तरफ आधा आधा मिनिमा ले लो।
ठीक इसी तरह अगर आपको डार्क फ्रिंज की विड्थ चाहिए तो फिर कैसे फाइंड होगा? जिस डार्क फ्रिंज की विड्थ आप फाइंड कर रहे हो उससे पिछले वाली ब्राइट का आधा और उससे अगले वाली ब्राइट का आधा। मतलब फर्स्ट डार्क फ्रिंज की विड्थ अगर आप चाहते हो तो क्या ये सेंटर से यहां से और अगली वाली ब्राइट के आधे तक लेना पड़ेगा आपको, ये बनेगी क्या? इस क्वेश्चन में आपको ड्राइव करने के लिए आता है फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ कितनी है ये ड्राइव करने के लिए आपको एग्जाम में दिया जाता है। जबकि अभी हमने फाइंड करी है, क्या क्या फाइंड करा है? अभी तो हमने केवल पोजीशन फाइंड करी है कि पोजीशन क्या, पोजीशन या फर्स्ट सेकंड मैक्सिमा ये और डार्क वार्क की पोजीशन फाइंड कर ली, लेकिन अभी विड्थ नहीं पता हमें। अब ध्यान से समझना, ध्यान से आप मुझे सवाल का जवाब देना। सिंपल है बिल्कुल। अगर मुझे इस सेकंड ब्राइट फ्रिंज की विड्थ चाहिए, इस वाली सेकंड ब्राइट फ्रिंज की विड्थ अगर मुझे चाहिए तो मुझे कहां से कहां तक की विड्थ लेनी पड़ेगी? आधी तो सेकंड मिनिमा की और आधी थर्ड मिनिमा, ये सब मिलकर के होगा और बीच में आ गया मैक्सिमा इसके, ये विड्थ बन जाएगी सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा की। अब ध्यान से देखना, देखो सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ फाइंड करने के लिए पहले तो मुझे फाइंड करने पड़ेगी पोजीशन किसकी? थर्ड मिनिमा की पोजीशन। फिर मुझे फाइंड करनी पड़ेगी किसकी? सेकंड मिनिमा की पोजीशन। इस थर्ड मिनिमा की पोजीशन में से सेकंड मिनिमा की पोजीशन को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो आ जाएगा बीच में सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ आ जाएगी। अजीब सा लगता है, उल्टा सा लगता है कि हम ले रहे हैं पोजीशन मिनिमा की लेकिन फाइंड हो रही है क्या? मैक्सिमा। फ्रिंज ब्राइटनेस, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज फाइंड हो रही, क्यों? क्योंकि मिनिमा के बीच में तो ब्राइट वाली फ्रिंज है। समझो ध्यान से, फिर से अब मैं सवाल पूछने वाला हूं। देखो अभी आपने बताया कि अगर मुझे सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ चाहिए, सेकंड ब्राइट फ्रिंज की विड्थ चाहिए, तो उससे अगली यानी थर्ड मिनिमा और उससे पिछली सेकंड मिनिमा की मुझे सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेंगी डिस्टेंसेस। अगर मुझे nth ब्राइट फ्रिंज की विड्थ चाहिए, nth ब्राइट फ्रिंज की विड्थ चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ध्यान से देखो, सेकंड ब्राइट फ्रिंज की विड्थ फाइंड करने के लिए थर्ड मिनिमा की पोजीशन में से सेकंड मिनिमा हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया था सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा फाइंड करने के लिए। तो फिर nth सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सेकंड ब्राइट फ्रिंज की विड्थ फाइंड करने के लिए थर्ड मिनिमा की पोजीशन में से सेकंड मिनिमा की पोजीशन सब्ट्रैक्ट कर दी, तो nth ब्राइट फ्रिंज की विड्थ फाइंड करने के लिए, तो हमने nth ब्राइट फ्रिंज की विड्थ फाइंड करने के लिए n+1th मिनिमा की पोजीशन में से nth मिनिमा की पोजीशन सब्ट्रैक्ट कर देनी है। ठीक है, अब यही है जो आपको क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है। क्या? विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। क्या फाइंड कर रहे हैं हम? विड्थ ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। इसको मैं लिख रहा हूं बीटा, है ना, बीटा एन लिख देते हैं। चलो अच्छा, बीटा एन इज इक्वल टू कितना बनेगा? क्या बनेगा आपका? आपने सब्ट्रैक्ट करना है n+1th मिनिमा में से nth मिनिमा की पोजीशन। अब मिनिमा की पोजीशन कौन सी होती है देखना जरा। पोजीशन ऑफ nth मिनिमा, पोजीशन ऑफ nth मिनिमा ये होती है। इसमें n+1 मिनिमा निकाल की पोजीशन फाइंड करने के लिए n की जगह क्या रख दो? n+1 रख दो। तो क्या बनेगा बोलो? 2, देखो बिल्कुल ये चीज लिख रहा हूं मैं, ये चीज देखो, 2 n की जगह n+1 -1/2 और क्या? d λ/d माइनस nth मिनिमा, पोजीशन ऑफ nth मिनिमा तो ये है ही ऑलरेडी, कितना? 2n - 1/2 d λ/d। ये आपकी निकल कर आई क्या? विड्थ ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। विड्थ ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। बच्चों की तरह खेल करूं या सीधे इसका आंसर लिख दूं?
ये है ना, ये n प्लस वनथ डार्क फ्रिंज, डार्क मिनिमा की पोजीशन, n प्लस वनथ मिनिमा की पोजीशन, ये nth मिनिमा की पोजीशन। ठीक है, ध्यान से देखना, इसमें d लैम्डा बाई डी तो आपका क्या है, कॉमन है। यहाँ क्या बचा, 2n प्लस 1 माइनस 1 बाई 2 और माइनस 2n माइनस 1 बाई 2। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसको मैं ओपन कर लूं तो 2n प्लस 2, क्या बचेगा बोलो, 2n और प्लस 2 में तो प्लस 1 बच जाएगा, अपॉन 2 माइनस 2n माइनस 1 अपॉन 2 डी लैम्डा बाई डी। चलो एलसीएम में ले लेते हैं, पूरा खेल करते हैं बच्चों की तरह। ये क्या बना 2n प्लस 1 और ये क्या बना आपका माइनस में 2n माइनस 1 और ब्रैकेट के बाद क्या है डी लैम्डा बाई डी। ओके, 2n प्लस 1 माइनस 2n प्लस 1 बाई 2 डी लैम्डा बाई डी। 2n कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 कितने हो गए 2, 2 बाई 2 डी लैम्डा बाई डी। तो क्या बचा सिंपली डी लैम्डा बाई डी। nth ब्राइट फ्रिंज की विड्थ फाइंड कर रहे हैं और इसमें से n गायब हो गया, मतलब n की वैल्यू फर्स्ट के लिए भी फ्रिंज विड्थ कितनी है डी लैम्डा बाई डी, सेकंड के लिए भी डी लैम्डा बाई डी, थर्ड के लिए भी डी लैम्डा बाई डी। क्यों, क्योंकि इसमें n हट ही गया, यहाँ से n तो खत्म ही हो गया। हाँ जी, तो क्या बना ये बना आपका कुल मिलाकर सारा सॉल्व करने के बाद बना डी लैम्डा बाय डी। और क्योंकि यहाँ n नहीं है इसलिए आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे क्या, width of a fringe does not depend on position n। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ all the fringes are of equal width। ये तो हमने फाइंड करी है किसके लिए, फ्रिंज विड्थ, ब्राइट फ्रिंज की विड्थ। इसी तरह से अगर आप डार्क फ्रिंज की विड्थ फाइंड करोगे, देखना ध्यान से, तो डार्क फ्रिंज तो कौन सी वाली, ये है डार्क, इसमें से आधी लेनी पड़ेगी आपको अगली मैक्सिमा और आधा पिछला मैक्सिमा। तो थर्ड डार्क फ्रिंज के लिए क्या करोगे, सेकंड डार्क फ्रिंज के लिए क्या करोगे, थर्ड सेकंड मैक्सिमा से फर्स्ट मैक्सिमा सब्ट्रैक्ट कर दोगे और सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद इसके भी क्या आएगा आंसर, डी लैम्डा बाई डी आएगा। तो ये तो हो गई फ्रिंज विड्थ ब्राइट